ओ बिल्लू। तू क्यों बना हुआ है बंदर इज़्दा? मैं हूँ चौकी का सिकंदर इज़्दा। भैया आज सुबह ना टीवी पे एक गुरुजी बता रहे थे कि आज का दिन पूरा दिन अगर कोई इंसान बंदर बन के रहे ना, बंदरों वाली हरकत करे, बंदरों का आसन करे, तो शाम होने तक वो करोड़पति हो जाएगा भैया। मैंने सिर्फ आपको बताया भैया, ये बात किसी और को बताना नहीं है? तो मैं भी बंदर आसन करता हूँ शुरू इज़्दा, थैंक्स टू योर गुरु इज़्दा। ओ बिल्लू। ओ बिल्लू। क्या है यो नया नाटक? पता नहीं मैडम क्या हो गया है भैया को, सुबह से ये बंदरों वाली हरकतें कर रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हूँ देख के। मैंने इतना समझाया इनको कि भैया क्यों है ये, क्यों बंदरों वाली हरकत कर रहे हो, कोई आके देखेगा तो क्या बोलेगा, पुलिस का कितना मजाक उड़ाएगा। इतना समझाया मैडम, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। लिख इसका सस्पेंशन लेटर। सॉरी सॉरी। ओहो, ये मौसा ने कतई हैरान कर रखा है। हेलो नमस्ते मौसा। अरे मौसा तुमने बिल्कुल कतई हद कर रखी। नहीं तुम जो है ना, तुम्हें चाहिए ताऊ को तुम समझाओ ना, तुम उनके सुर में सुर मिला रहे हो ना। मौसा मैंने करनी ना है उस त्रिलोकी चौधरी से शादी, तो कोई जबरदस्ती मचा रखी। अरे वो एक नंबर का लोफर, लफाड़ और कतई काइया टाइप का, खूसट टाइप का लौंडा सा है ना। ना मैं ना कर रही ना, तुम कर लो ना। हेलो हेलो, कट गया, देखना जरा। मुबारक हो मैडम, आपकी शादी तय हो रही है। चुप रहा कर, मन्ने ना करनी कोई शादी वादी, और वो भी इससे, त्रिलोकी चौधरी से। हमारे ताऊ ने हमें जो है जबरदस्ती मारा रिश्ता तय कर दिया अपने दोस्त के छोरे त्रिलोकी से। और वो त्रिलोकी ना, वो कोई ऐसा वैसा ना है, बचपन में खूब खेलती थी मैं उसके संग, और कतई ठनी रह थी मारी उससे। एक बार मैंने उसे लात मार के कुएं में धकेल दिया था, एक बार रस्से से बांध के ट्रैक्टर पर से खींच लिया था मैंने उसे, खेतों में घसीटता हुआ गया था बिल्कुल ही। और कई बार, एक बार मैंने मुर्गा छोड़ दिया उसके पीछे ना, 6 दिन तक दौड़ता रहा। मैं बता रही हूँ, म्हारे से बदला लेने के लिए ही उसने शादी के लिए हाँ करा है, वो मांग रहा है शादी करना। और मारा ताऊ तो है भोला, कहता ही कुछ पता है नहीं, तो कर दी एकदम फिक्स की शादी दोस्त के बेटे से ही होगी। बताओ। वेल मॉम, तो क्या आप उससे कर लेंगी शादी इज़्दा? हो जाने देंगी अपनी बर्बादी इज़्दा है? मैडम एक आइडिया है, आप ना अपने मौसा जी और ताऊ जी को कह दीजिए कि आपने पहले से ही कोई लड़का पसंद करके रखा हुआ है। और किसी लड़के की फोटो निकाल के उनके मौसा जी के मोबाइल पे भेज दीजिए। किस छोरे की भेज दूं? सलमान खान की भेज दूं? हाय अरे कोई होना भी तो चाहिए ना छोरा, ऐसे ही दे दिया आइडिया। किसकी भेज दूं फोटो में? मैडम एक मिनट, आपका मोबाइल दीजिए ना। क्या कर रहा? हो गया मैडम। हो गया? क्या हो गया? वो मैडम आपके मोबाइल में सर का फोटो था ना, वो मैंने भेज दिया आपके मौसा जी को। शाबाश! तो मैडम और तो कोई रास्ता भी नहीं था ना मैडम,
जो मिला तो फिर मैंने वही भेज दिया, सर का फोटो दिख गया तो मैडम उससे क्या होगा ना कि वो मौसा जी जो है उनको फोटो मिल जाएगा तो वो थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएंगे और ताऊ जी को भी लगेगा कि आपने कोई और लड़का पसंद किया हुआ है, तो फिर थोड़े दिन के बाद फिर बात आई गई हो जाएगी मैडम। हाँ अच्छा। और बेटा अगर ना हुई बात आई गई तो तू दुनिया से हो जाएगा आया गया। चकते फटे मिलना जरा बाहर मुझे मोड़ पे है। अरे भैया ओहो छोटा ला अरे बिल्लू चल हट। गुड मॉर्निंग मिस्टर टाला। ओ बिल्लू सर मैं आपको शकल से क्या लगती हूँ सर? आप हमें शक्ल से खूबसूरत लगती हैं, ब्यूटीफुल। अच्छा मैं आपको एक नंबर की बेवकूफ ना लगती शकल से? जो 1 घंटा अपने घर पे मैं आपका वेट कर रही थी कि जी अब आएंगे वादा करके गए कि मिस चौटाला हम आपको पिकअप करेंगे कल और फिर एक साथ चौकी आएंगे, पर ना आए कोई नहीं। और खूब वेट करने के बाद हार के ऑटो पकड़ के मैंने आना पड़ा चौकी। मैडम आप ऑटो पकड़ के क्यों आई? ऑटो में बैठ के आ जाती। शांत रह ले वरना आत्मा की शांति कर दूंगी यहीं। आप जो है वो खाम उस बेचारे पे काहे भड़क रही हैं? हम बता रहे हैं भाई, क्यों भाई हमने आपसे वादा किया था कमिश्नर आपके घर पे डिनर पे कि क्योंकि आपकी जीभ खराब हो गई है इसलिए हम जो है आपको पिकअप करने आएंगे, फिर हम दोनों जो है वो साथ में चौकी आएंगे। लेकिन मिस चौटाला दरअसल बात ये हुई है कि वो जो हमारी अलार्म क्लॉक है ना वो बजी नहीं, तो हम लेट उठे तो दौड़ते भागते हुए नहाते धोते हुए भोले भंडारी के मंदिर गए, वहां माथा टेका और भागते भागते आपके घर गए। वहां पहुंच के देखा तो आप तो थी नहीं वहां पर। अच्छा मैं थी नहीं, मैं तो कब से थी और खूब जो है 1 घंटा वेट भी करा। और मैं कितना थी होती सर वहां? आप एक बात बताइए, हमारे घर से चौकी का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितने मिनट की है? 10 मिनट की। आपको लेने के चक्कर में जो है वो पूरा वो घंटा घर का चौराहा घूमते हुए, वो दिग्गी चौराहा होते हुए 40 मिनट लग गए हमें यहाँ आने में। इतना ट्रैफिक मिलता है। मैं चौटाला आप जो है खामखा की बात कर रही हैं। ओहो बहुत बड़ा एहसान किया सर, मैं तो बिल्कुल दब गई एहसान के बोझ तले। इतना बड़ा घूम के बोटे एहसान। फिर जो है आप मैं चौटाला उल्टी बात कर रही हैं। एहसान की बात ही नहीं है। हर देखिए हर चीज को करने का एक तरीका होता है, तरीके से की जानी चाहिए एक चीज, बस हम इतना कह रहे हैं। तरीका? हाँ। अच्छा तरीका ना, तो ठीक है फिर आज के बाद ये तरीका ही होगा। और आज के बाद कोई एहसान नहीं किसी का भी किसी पे। आज के बाद बिल्कुल प्रोफेशनल दायरे में रहेंगे हम लोग, नो पर्सनल। माफ कीजिए। ठीक है भैया, माफ किया। जब आप में एक स्वाभाविक परिवर्तन आ रहा है, इस तरह का आप एटीट्यूड दिखा रही हैं हमको, तो हम में भी आएगा। हम भी आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, हम भी आपसे कोई फेवर नहीं मांगेंगे, बस। अब बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक्सक्यूज मी मॉम, अब मुझे कह देती मैं स्कूटर लेके आ जाता। लीव दिस टॉपिक। उसे स्कूटर ना खटारा कहवे जो है थारे पास। दिस वन।
यार एक मौसा को चैन ना आ रहा कतई। नमस्ते मौसा। हैं? नहीं मैं नहीं नहीं मतलब मैं घनी खुश। ओके। बिल्लू माय डियर, कैन आई सी यू हियर? ओ बिल्लू। Yes. मैडम मेरा कसूर तो बता दीजिए, मैं किस दर्द का एक्सप्रेशन लाऊं चेहरे पे? मैंने कसूर कसूर पूछ रहा है तुम्हारे से? कसूर घनी फुर्ती से मैडम फोन देना करके तेने सर का फोटो भेज दिया था ना मारे मासा को। मारे मासा ने वो फोटो मारे ताऊ को दिखा दिया एंड गेस व्हाट, ताऊ को आ गया छोरा पसंद। और छोरा कौन है? सर। तो मैडम ये तो खुशी की बात है ना, मुबारक हो। थारी थारी बकलोल पंथी की वजह से ये मैं कतई फंस गई हूं। मारा मासा आ रहा है बांदा से। गेस फॉर व्हाट? छोरा देखने। और सर से एक्टिंग करवाने के लिए ये मन ने फेवर मांगना पड़ेगा कि सर प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए वरना एक पागल से हमारी शादी हो जाएगी। और अभी अभी जस्ट इन केस यू बोथ डिडंट नोटिस, यहाँ क्या हुआ? 1.5 सेकंड पहले ही मैंने सर से कही है कि नो, कोई फेवर नहीं, कुछ नहीं, दूर रहो। वेल मॉम, डोंट वरी इज द, जपो हरि ओम हरि इज द। हम सर को बताने की जरूरत ही क्या है कि आपके मास्टर जी आ रहे हैं। हम सर का और आपके मास्टर जी का आपस में इन्फेक्शन करवा देंगे। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। हाँ मैडम, और वो बस सर को देखेंगे और चले जाएंगे, सिंपल। अच्छा ठीक है, और कोई रास्ता भी ना है। गोपी, हाँ जी जी। 3 बजे की ट्रेन से आ रहे हैं, मौसाजा लेके आ। ओके। ज्यादा फुर्ती भरी है ना थारे में, इसकी कराओ शादी। कतई एनर्जी में बिल्कुल ही मरे जा रहा है। आजा। ये बता क्या था पीछे से? क्या था वो? क्या था वो? क्या देख रहा था इधर? क्या गिरा कुछ? हैं? क्या? वहाँ सांप है भैया। ओ बिल्लू। वैसे ललित यार, तू बड़ा कमाल का आदमी है यार। एक बात बता, तू यार ये ऐसे लड़कियां वड़कियां पटा कैसे लेता है? अरे क्या बताऊं मैं? अरे मेरा नाम है ललित लखोटिया, खेलता हूं मैं गोटिया। अरे लड़की पटाने में मैंने पीएचडी की हुई है। खैर मेरा छोड़ यार, तू अपना बता। कोई तो होगी जिसे देख के तेरा दिल भी बाऊ बाऊ करता होगा, है? हाँ यार ललित, एक लड़की तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या? वो जब भी आती है ना, जब भी गुस्से में आग बबूला एकदम पपलाई हुई आती है और हमें घास नहीं डालती। मैं एक बात बताऊं? हाँ? वो तुझे इसलिए घास नहीं डालती क्योंकि उसको डर नहीं है कि वो तुझे खो देगी। मैं थोड़ा टॉमी जैसा हूँ, बाऊ बाऊ। तूने तेजाब फिल्म देखी है? हाँ हाँ भाई, इलाहाबाद में देखी है, वो भी ब्लैक में टिकट खरीद के फर्स्ट डे फर्स्ट शो गए थे हम। तो सीख लेना गुरुदेव अनिल कपूर से कुछ। तू यार कट शॉट में बता एकदम। जला, अरे जला अपनी माधुरी को, कहीं से मंदाकिनी को ला। तू चिंता मत कर, मेरे अंकल है, वो अपनी नाटक कंपनी चलाते। उनके पास ढेर सारी खूबसूरत यंग लड़कियां जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो तेरी मदद जरूर करेगी। अरे मैं अंकल को तेरे यहाँ चौकी के बाहर भेज देता हूँ, वो तुझसे मिलके सब कुछ समझा देंगे तुझे, ठीक है? पर एक चीज याद रहे, वो लाल रंग का कुर्ता पहनते हैं सिर्फ, और कानों पे यूं मफलर बांधते हैं। थैंक यू यार। लो जी मास्टर जी, ये है साडी चौकी। फॉलो हिम। मॉम, आगे हैं योर मौसा इज द, शी इज लाइक मिठाई एंड समोसा इज द। ये लो बेटा, ये लो। अरे बैठो मौसा। बेटा अरे मैं बढ़िया है बेटा। और भाई तुम तो जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, और लस्सी दूध पियो। हाँ नहीं तो अब क्या, इतने दिनों बाद हमने तुमको देखा है ना कि हमारा मन एकदम से गदगद गदगद कर रहा है। मैं भी एकदम प्रसन्न हुई हूँ आपको देख के। अरे ये आप मौसी को क्यों ना लाए? अरे बिटिया,
अरे तुम्हारी जो मौसी है ना वो एक नंबर की लंबरेट है। अब उनको बांधा में रहने और उनकी आदत है ना बिना रिजर्वेशन के वो कहीं निकलती नहीं है। अब भाई हमारी बात तो अलग है बिटिया, हमारा मानना यह है कि अगर गाड़ी जाएगी तो हमको लेके जाएगी और इसीलिए हम ट्रेन की छत के ऊपर बैठ गए और बिना टिकट चले आए। हाँ नहीं तो अच्छा बेटा छोड़ सब बातें, ये बताओ कि हमारे होने वाले दामाद जी कहाँ हैं? दामाद जी ना होने वाले ना, हाँ वो राउंड पे गए हैं, बस आते होंगे। अरे बिटिया ये तो अच्छा हुआ कि दामाद जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा बिटिया एक बात सुनो, दामाद जी को ये कतई नहीं पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा मौसा हूं, समझी ना? क्यों? अरे वरना अक्सर ये जो लड़के वाले हैं ना, ये जब लड़की वालों को किसी बड़े लोगों से मिलते हैं, मतलब उनके चाचा फूफा मामा हैं, अरे तो ये इतना बड़ा सीधापन झाड़ते हैं कि पूछो नहीं तुम। और हम जो है ना अपने दामाद जी को परखना चाहते हैं, हाँ नहीं तो सरलक हो मोरा मौसा मारा है। क्या मौसा तुम भी। अच्छा यो गोपी से तो मिल ही चुके हो तुम, हैं? यो रहा बिल्लू, यो हमारे छोटे भाई जैसा है। और मौसा जी आप बिल्कुल मेरी ना मामी जैसे हैं। ये मैं ना आपसे एक बात पूछूं, आपके यहाँ पे बांदा में कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई हो, कोई कुंवारी हो? अगर बांदा में नहीं तो अतर्रा में होगी तो वहां की भी चलेगी मुझे, क्योंकि मेरी ना अभी तक शादी नहीं हुई है। अरे अरे बेटा, अरे तुम कुंवारे हो? कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। अतर्रा में डिग्री कॉलेज में हमारा एक दोस्त है चतुर्वेदी, और उसकी लड़की जो है भाई शादी योग्य हो गई है। बस तुरंत हम तुम्हारी शादी के लिए उनसे बात चलाते हैं, हाँ नहीं तो मैं आपका ये एहसान मौसा जी कभी नहीं भूलूंगा अगर आपने ये ऐसे मेरी शादी करवा दी ना तो, क्योंकि ये कोई भूलने वाली बात नहीं है, कोई छोटी मोटी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और ये बात तो मैं कभी भूल भी नहीं सकता। बैठ बैठ जल्दी बैठो, बैठो यार छुट्टन। आज जो है हम तुम्हारी ऐसी चिकनी चप्पट दाढ़ी बनाएंगे ना कि जो है कि चिकनी चमेली भी जो है फेल हो जाएगी तुम्हारे सामने। बस शांत शांत यार, शांत बैठो जरा, हिलो डोलो मत, नहीं तो हिलो डोलोगे फिर कट कट आ गया कहीं पे तो बढ़िया होगे बाद में। जरा धीरे से, पहले का पैसा नहीं दिए हो, हाँ? अरे देखो जबान मत बाहर करो अभी। अरे बिटिया ये तो कुछ हुआ था क्या? हाँ, थारी शादी होते होते रह गई अतर्रा में। अरे इसे छोड़ो मौसा, यो बुलक्कड़ से हैं। सुनो, यहाँ एक बढ़िया हलवाई है राम टहलू, उस पे जो रबड़ी है मौसा एकदम मजेदार, बिल्लू खिला खिला। हाँ हम इस भुलक्कड़ के साथ बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, हम अकेले खा के चले आएंगे, हाँ नहीं तो। ए बिटिया बैग रखा है बिटिया? कोई नहीं। अच्छा मैं कोई खा थोड़ी लूंगा आपकी रबड़ी, मुझे ले चलो। बहुत ही भूखे मौसा है मैडम आपके। ठूसो, पुरानी मिठाई लाए मैडम ये। यार इतनी बेइज्जती। मास्टर जी हैं, मास्टर जी हैं, मास्टर जी हैं कि रिस्पेक्टेबल बंदा है यार, हद हो गई। है पुरानी, मैं बोल रहा था। है यार, आ जाओ यार अंकल। हमें लगता है यही वो अंकल है जिनके बारे में ललित ने बताया था। लाल कुर्ता भी पहने। हेलो अंकल।
अरे ये तो दामाद जी हैं। हेलो। खाली हाथ आए हैं, कहाँ है? अरे कौन कहाँ है? अबे लड़की कहाँ है? अबे कौन सी लड़की? अबे लड़की वही जैसे तुम साथ लेके आने वाले थे। लड़की लड़की लड़की, समझे? ये क्या, दामाद जी तो लड़की वड़की की बातें कर रहे हैं, और वो भी आंखें मार मार के। अच्छा अच्छा, तो दामाद जी का ये असली रंग है। हाँ नहीं तो। अरे यार, हर आदमी जो है पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है। रख लो रख लो रख लो रख लो रख लो, शगुन है, 101 दिए हैं इसलिए। अरे काय का शगुन? समझ लो यार। हाँ, अरे हम सोच भी नहीं सकते कि जिस लड़के को हमारा दामाद बनाने के लिए चंद्रमुखी ने चुना है, अरे वो तो कैरेक्टर का लूज है। अगर ये बात ताऊ जी के पता चल गई तो क्या होगा, है? हाँ नहीं तो। अरे अच्छा हुआ कि जो हम यहाँ आ गए। अब अगर चंद्रमुखी की शादी होगी तो इस लफंगे के साथ नहीं, बल्कि त्रिलोकी चौधरी के साथ होगी, जिसे उसके ताऊ ने उसके लिए पसंद किया है। गोलू, तुम क्या करोगे? हनी, पेंट ज्यादा तो नहीं मिला है ना? नहीं, पतला पतला ही बनाना है हमको, पैसे बचेंगे। गोलू, क्या हुआ गोलू? गोलू, क्या हुआ? क्या हुआ भाई, नाच क्यों रहे हो? मौसा कहाँ है? मॉम, मास्टर जी से याद आया, कल मैंने मास्टर जी को ये कहते सुना, बिना वो आपकी शादी ना उस त्रिलोकी चौधरी से ही करवा के हटेंगे। क्या बात कर रहा है? यार अबे क्यों? फोन लगा जरा, मौसा कहाँ है जरा देख। आगे जी, आगे मास्टर जी, आगे आओ जी, आओ इतने बैठे मास्टर जी। कम आए। अरे चलना। अरे मौसा, ना तुम फिर सवेरे सवेरे हलवाई पे पहुंच गए। शुगर बढ़ी हुई है। फिर मासी ने पूछा, मैं झूठ ना बोलूंगी ना। अरे बिटिया, हम तुमसे कल रात में एक बात करना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि तुम्हारी नींद में डिस्टरबेंस होगा, इसलिए हमने वो बात नहीं की। हमने कहा चलो सुबह कर लेते हैं। ऐसी कौन सी बात है मौसा, बताओ। वाह बिटिया वाह। अरे इसी दिन के लिए ताऊ ने तुम्हें जो है पाल पोस के इतना बड़ा किया, ताकि तुम अपनी शादी के लिए ऐसा 2 कौड़ी का लोफर लफंगा ढूंढो, हैं? हाँ नहीं तो। अरे क्या कह रहे हो? अरे मौसा के बात क्या हो गई, बात तो बता लो। अरे होना क्या था, अरे हमने उसको देख भी लिया है और उसको परख भी लिया है कि उस लड़के के शराफत में कितने छेद हैं। हाँ नहीं तो। बिटिया तुम्हें पता नहीं,
अरे वो जो है चरित्र का बड़ा ढीला है और वो एक नंबर का रसीला रसिया किस्म का आदमी है वो। अरे ना 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 ना, अरे ना, अरे बात तो सुन लो मौसा, जाग आ रहा, बात तो सुन ले मौसा। अरे ऐसी कोई बात ही ना है मौसा, तुमको हो रही गलत फहमी। भाई वो तो घना शरीफ आदमी से, अरे छोरियों से उसका कोई वास्ता ही ना है। मतलब मारे सिवा किसी और छोरी ने आंख उठा के तो के वो आंख झुका के भी कोई ना देखता। यस मैं तुम्हारी गलत फहमी हो रही, किसी ने भर दी तुम्हारे कान हैं? आओ भाई रानी, आओ आओ यार, बहुत बढ़िया नाम है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओहो, तुम पुतैया हो। हम तो सोचे जाओ आओ आओ रानी, तुम्हें कैबिन में लेके चले, बहुत बढ़िया चाय पिलवाएंगे, मस्त वाली। आओ आओ। सर, आपको रानी की एक्टिंग कैसी लगी? पर्दा फाड़ दूंगी। एकदम झकाझक एक्टिंग लगी हमको आपकी, बहुत बढ़िया एकदम यार। लगता है हमें चोटाला आ रही है। रानी शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। नहीं नहीं, मेरे प्यार के शीश महल को तोड़कर यूं चूर चूर मत करो, मुझे अपने आप से यूं दूर ना करो। मैं रानी, आपकी दीवानी, आपके बिना कहाँ जाऊंगी? पर्दा फाड़ दूंगी और मैं हड्डी तोड़ दूंगी। अबे ओ मिनी स्कर्ट, शर्म ना आ रही हो? सब कर रही है यहाँ चौकी में आके। मिस चोटाला, ये आप क्या कर रही हैं भाई? हैं? इस तरह से कैसे बात कर रही हैं आप इनसे? आप इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, एक्सक्यूज मी, ओके? हमारा निजी मामला है, इसमें आप ना बोलें। और आप जो है हमारी पर्सनल लाइफ के नल में नगर पालिका का पानी बन के घुसने की कोशिश ना करें, ठीक है? पानी ने सुखा दूंगी और नल ने उखाड़ दूंगी मैं सर, ठीक है? और आप एक बात यो ना भूलिए कि यो पुलिस स्टेशन है, आपके घर का लिविंग रूम ना है कि आप यहाँ रंगरलियां मना रहे हैं। यहाँ सब कुछ प्रोफेशनल है, कुछ भी पर्सनल ना चल रहा पुलिस स्टेशन में। भोलू चलो ना, तुम्हारे घर चलते हैं, पर्दा फाड़ दूंगी। अरे इनके घर में है ही ना लगा पर्दा, फाड़ के देगी तू? जा बना देती हूँ 2 थप्पड़। अरे रानी सुनो। गोपी, हम लोग शरीफ लोग हैं। अब बताइए कि हमारे घर का दामाद इस तरह का लूमड़ लफंटर है? वाला मास्टर जी, ऐसा नहीं है, मुंडा बहुत शरीफ है जी। वो जो नाचने वाली है ना गेंदा गिजरीली, वहां जरा आना जाना है। तो आना जाने से लड़की से दोस्ती तो हो ही जाती है ना जी। तो आदमी शाम को जाएगा, फिर वहां जाके हड़का सा टिकाएगा ना। वाह भाई वाह, हैं? शर्म ना आ रही जरा सी भी? एक आप सीनियर अफसर हैं और चौकी में इस तरीके से आप कांड मचा रहे हैं। आपने यो भी ना देखा कि एक बुजुर्ग आदमी था वहां चौकी में? कौन बुजुर्ग भाई? वो बताइए। अब वो भैया बाहर दीवार पहुंच रहा है और मुझसे बाहर मिल चुके हैं, बढ़िया काम कर रहा है वो अपना। बस एक चीज सर मैं आपको बता दूं, यो हमारी पुलिस चौकी है और आज के बाद इस चौकी में इस तरह की ऐसी कोई भी घटना आप ना करें। यो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। काफी हम्बल तरीका है आपका रिक्वेस्ट करने का, देख रहे हैं हम। यो तरीका हम्बल ही है सर, दूसरा वाला आप ना ही देखे तो अच्छा। मौसम मन्ने दिखे कि इब मन्ने तुमको सच बताना ही पड़ेगा।
बताओ बिटिया, तुम भी बताओ। वैसे भी एक एक करके अमरूद की फांकों की तरह सच बाहर निकल निकल के आ रहा है। हाँ नहीं तो। अरे मौसा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसी बात है ही कोई ना। ऐसा है कि सर तो घने अच्छे आदमी से, ही इज अ नेक आदमी। अब मैं बताऊं तुम्हें, बोलो। कई बार ना पुलिस को केस सोल्व करने के लिए थोड़ी एक्टिंग करनी पड़े, कुछ भेस बदलना पड़े। तो वो जो तुमने छोरी देखी ना जो लहरा गई सर के संग, वो छोरी, उसका नाम से रानी। और वो कोई ऐसी वैसी छोरी ना है, बल्कि वो है इंस्पेक्टर रानी। और तो इंस्पेक्टर रानी और सर को पुलिस का एक खुफिया मिशन पे जाना है। हाय उन्हें मारनी है रेड, तो रेड मारने के लिए जो यो नाटक वो करेंगे, अपना जो भेस बदल के जाएंगे, उसकी रिहर्सल। अब तुम्हें बता दिया, वैसे यो सब जो है ना खुफिया रहे, बात बताते ना है हम पुलिस वाले किसी को। या सर कानून के लिए कोई भी हद कर जाते हैं पार इज़्दा, हर मिशन के लिए हमेशा रहते हैं तैयार इज़्दा। हमारे सर जैसा काबिल और जांबाज अफसर दूसरा कोई है ही नहीं। अरे हमारे सर तो मौसा जी हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं वो। और आपने हमारे भगवान पे शक किया मौसा जी। आपने है पेशेंट यार, कोई नहीं। या दिस वन। देखो बिटिया, हम तुमसे एक बार फिर कह रहे हैं कि तुम्हारे ताऊ ने जो तुम्हारे लिए लड़का चुना है ना, त्रिलोकी चौधरी, वो एकदम सही है। तो बेटा तुमको तो पता है ना कि तुम्हारे ताऊ के वो दोस्त का लड़का है। चल हट। बेटा तुमको एक बात ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे ताऊ है ना, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके दिल को ठेस लग जाए। हाँ नहीं तो। अरे ना मौसा, यो क्या कह रहा है तू? अरे मैं ऐसा कतई ना होने दूंगी। मैं ऐसा कोई काम ना करूंगी जिससे हमारे ताऊ का दिल टूटे। पर ये तू भी तो हमारी बात मान ना मौसा। अब ठीक है, अगर तेने हमारी बात ना माननी ना, तो जो थारे जी में आए तू जाके ताऊ से कह दे जाके कि तेने यो छोरा पसंद ना है जो मैंने देख रखा, चूज कर रखा। ठीक है, उसके बाद ताऊ जो है हमारी शादी करा देगा, और मैं भी ताऊ की रिस्पेक्ट और तुम सबकी जो है रिस्पेक्ट का खातिर मैं कर लूंगी उस त्रिलोकी की शादी। उसके बाद चाहे जीवन भर मैं खूब घुट घुट के रो के जीती रहूं, कोई बात ना है। ऑल फॉर फैमिली, वी आर फैमिली, मैं रह लूंगी घुट घुट के। अरे नहीं नहीं बिटिया, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे हम ये थोड़े चाहते हैं कि जिस तरह हम तुम्हारी मौसी के साथ घुट घुट के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस तरह तुम भी अपना जीवन व्यतीत करो। अरे बिटिया, हम तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए हम चिंतित हैं। लेकिन ठीक है, अगर तुम सब लोग कहते हो तो हम तुम लोगों की बातें मान लेते हैं कि दामाद जी एक मिशन पे हैं और वो लफंडर नहीं है। ठीक है ना? हाँ नहीं तो। ठीक है, कल की करा दो आपकी बांदा की वापसी की टिकट। अब देख लिया ना आपने तो सर को, फिर अब हो गया आपका काम। हाँ ठीक है, तुम हमारा जो है टिकट करा दो। और हाँ, तुलसी एक्सप्रेस पे वो डायरेक्ट बांदा को जाती है। हाँ, तुलसी एक्सप्रेस की करवाएगा, एकदम बढ़िया वाली कंफर्टेबल सीट है ना। और सुनो, भूलना नहीं। क्या मौसा जी, क्या है ये? आपने तो जब से आए तो मुझे बदनाम करके रख दिया आपने। इतना कुछ है नहीं मेरे साथ में, मैं ठीक हूँ एकदम। मैं बीमारी एक छोटी मोटी अपनी जगह है, इतनी डॉगी हो तो टॉमी जैसा। हमारे टॉमी के करतब देखने दूर दूर से लोग आते हैं सक्सेना साहब। टॉमी, सक्सेना साहब को नमस्ते करके दिखाओ छलांग वाला। चल, कम ऑन, कम कम कम।
अबे तू किस चीज की वेट कर रहा है कि वो खंबे तक ले जाएगा तब वो बैठेगा तू कान? करेगा। अरे क्या बात कर रहा है मेरे दोस्त, मैं थोड़ा टॉमी जैसा हूँ, बाऊ बाऊ। अबे हट यार, बाबू बाबू बैठ जा यार यहाँ पर तू। तेरी बात मानी ना, भुगत रहे हैं हम अभी तक। सब गड़बड़ा गया भाई ललित, सब गड़बड़ा गया है। अरे दोस्त, मेरा नाम है ललित लखोटिया, खेलता हूँ मैं गोटिया, मैं थोड़ा टॉमी जैसा हूँ, बाऊ बाऊ। अरे मेरे होते कुछ गलत हो नहीं सकता, चिंता मत कर, तू खुशियां मना, खुशियां खुशियां। अबे काहे की खुशियां यार, काहे की खुशियां? मिस चौटाला जो है मैं लताल लुतुड़ के चली गई। अरे देख एक मिनट, हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, समझा कि नहीं समझा? सोच, वो भड़की तो भड़की क्यों? उसे गुस्सा आया तो आया क्यों? अबे क्यों? अरे वो तपी तो तपी क्यों? अबे क्यों 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 बता ना यार। होल्ड योर नर्व्स। अरे सीधेपन की टेढ़ी लकीर, इश्क के फकीर। प्लान सक्सेसफुल हो गया, प्लान सक्सेसफुल, समझा कि नहीं? मैं थोड़ा टॉमी जैसा हूँ, बाऊ बाऊ। यार ललित, तू सच वाला सच कह रहा है ना, एकदम पक्के वाला सच। अरे पक्के वाला सच ही तो बोल रहा हूँ, पर एक बात याद रख, अब डोज बढ़ाना पड़ेगा। अरे उसे ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तू एक नंबर का कैसिनोवा है, तुझ पर लड़कियां मर मर के मर रही हैं, गिर गिर के गिर रही हैं, पढ़ पढ़ के पढ़ रही हैं। मैं थोड़ा टॉमी जैसा हूं, बाऊ बाऊ। अब सुन, करना क्या है? भैया क्या? वेल बिल्लू, तू कितना करता है मेरा सम्मान इज़दा। आज तूने करके दिखा दिया कि गोपी कितना है महान इज़दा। ऐसा कुछ नहीं भैया, वेल, वो ना आज मेरी राशि में लिखा हुआ था कि अगर मैं किसी निहायते निकम्मे आदमी के हाथ को चूम के अपनी आंखों से लगाऊंगा ना तो मेरी शादी जल्दी हो जाएगी भैया। अरे बिटिया, तुम्हारी जो मौसी है ना, ये सवा सत्यानाशी है, हाँ? और तुम्हारी मौसी ने सारा काम गुड़गोबर कर दिया है। अरे वरना ये जो मकान है ना, ये कम से कम 50 लाख का था, हाँ नहीं तो। अरे मौसा, एक बात है लेकिन न, तुम चाहे जितनी खिंचाई कर लो मौसी की, उनके बिना भी तुमसे रहा ना जाता है एक मिनट भी। भाई बिटिया, ये बिल्कुल तुमने सच कहा। अब उनके बिना भी ना रहा जाए और ना उनसे झगड़े बिना रहा जाए। बढ़िया है। अरे बिल्लू, इनकी टिकट करानी थी ना तेने, बांदा की करवाई आया? हाँ वो ले आया हूँ मैडम मैं। ये रही टी। समोसा तो मैंने खा लिया था मैडम, और टिकट रखी थी जेब में। तेने समोसा रख लिया जेब में और टिकट ने खा गया तू। बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाया। ये रही मैडम टिकट, मौसा जी की टिकट, तुलसी एक्सप्रेस की S5 अपर बर्थ। या बर्थ नंबर है 26 इज़दा। मास्टर जी का आ जाना है फिक्स इज़दा। अरे वाह भाई वाह। अच्छा बिटिया, अब हम चल रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे होने वाले दामाद जी को ये कतई ना पता चले कि हम यहाँ आए थे। और अगर वो हमको पतैया समझ रहे हैं ना, तो उनको पतैया ही समझते देना, समझ गई ना? हाँ नहीं तो। अच्छा ए बाबू, अरे अरे के हो गया? हाँ? कौन? ओ हमार सैया भी दर्दी, लागल बा हमका सर्दी। हमसे दूर काहे जावत बानी? हाँ,
हम मछली बा तुम बा पानी। ए बाबू, हम है सुमन यादव। सावन हो या भादो, हम तोहार बिन ना ही रह सकत बानी। काहे से हम मछली बा तू बा पानी। भजन गाऊंगी भोजपुरी में। अमा यार छोड़ो, अगर हम तुमसे दिल जोड़ेंगे तो मारिया, रीटा, प्रीति, प्रियंका है, इन सबको क्या छोड़ेंगे? इन सबका दिल तोड़ेंगे। अरे हम हैं हुस्न के देवता, हसीनाओं के पुजारी। अरे भैया, आई एम द गॉड ऑफ ब्यूटीज। एक बात मानो हमारी, बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहे हैं तुमको। अगर चाहती हो कि लाइफ सेटल हो जाए तो अपनी उम्र का एक बढ़िया सा लड़का ढूंढो और उससे शादी वादी करके सेटल हो जाओ। हमारा पीछा मत करो। ए बाबू, अरे तोहार जैसे हैंडसम की खातिर हम आज तक ब्याह नहीं की हूँ। अब तू मिल गईला। ए बाबू, अब तू मिल गईला। हमार मांग में सिंदूर तू ही भरेला। हाँ समझ ली। भजन गाऊंगी भोजपुरी में। Oh, these girls, ये लड़कियां यार हमारे पीछे क्यों पड़ गई हैं? पता नहीं क्यों यार। ए बाबू, गर्ल्स, अब वो बस बिटिया बस, एक शब्द नहीं। ना तुम कुछ कहोगी और ना ही हम कुछ सुनेंगे। और हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये मैं देख ना लूं कि तुम इस लफंगे से दूर नहीं हो गई हो। समझ गई ना? ट्रेन का इंजन हो रही हूं मैं, जो कतई छुचुक छुचुक करके जो है डब्बे पे डब्बे बनाए जा रहे हो हमारे पीछे। Sorry. यार यहाँ हमारे दिमाग का शकरकंद हुआ जा रहा है। तुम्हें कतई सॉरी और अपने मजे की लग रही। मैडम हम लोग तो आपकी हेल्प ही करने की कोशिश कर रहे थे ना। हम भी ये सोच रहे थे कि आखिर कैसे मौसा जी की रवानगी डलवाई जाए यहाँ से। तो कैसे करी तुमने हेल्प? क्या सोचा अब तक? कुछ सोचा? अबे सोच लो। विदा कर दो मौसा ने, वरना मन ने डोली में बिठा के कर देंगे विदा। बगर जाके हमारे मौसा ने कह दी ना ताऊ से कि भैया तुम्हारी तो छोरी ने जो देख रखा ना अपने लिए बर, वो कतई एक नंबर का रसिया और चिपस्टर हो रहा है। फिर तो ताऊ आओ देखेगा ना ताऊ, झट से जो है हमारे फेरे डलवा देगा वो त्रिलोकी के संग। नो मॉम, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा इज़्दा। मेरी सास मुझे कहती है भैंसा इज़्दा है। भैया वो इतनी बुजुर्ग है, उन्हें परख है ना कि क्या कैसा। देखा होगा उन्होंने आपके अंदर कोई भैंसा। लो यार, नहीं इनका यही खत्म ना हो रहा आपस में, भैया और बैल और आपस की खिंचाई है। और एक वो सर है, अभी तक अच्छे भले थे बिल्कुल मिस्टर, कतई सडनली मौसा के आते ही शक्ति कपूर हो गए। मैडम मैं तो पहली नजर में भाप गया था सर को। पहली नजर में मुझे पता चल गया था कि छिछोरों की दुनिया के बादशाह ये, लफंडरों की दुनिया के शहंशाह, सिटियारों की दुनिया के वो टपोरियो नंबर। अबे यहाँ तुम सिर्फ बातों की माला फेरते रहो।
एक तो वो सर से ना कोई फेवर ना ले सकती, और एक तुम दोनों किसी काम के ना हो। यूजलेस चौकी, यूजलेस। मॉम, यार मॉम अपडेट हैं। अपसेट भैया। या दिस वन, मॉम उदास होती हैं, मुझे नहीं लगता अच्छा इज़दा, मैं हूं उनका बच्चा इज़दा। हाँ क्या करें भैया, एक तो आप इतने बेवकूफ हैं कि मैडम की हेल्प करने के लिए कुछ सोच भी नहीं सकते। मैं बेवकूफ हूं? हैं? तू 30 मार कहाँ है? तू देना कोई आइडिया, ब्रिंग हिम। एक आइडिया है भैया, सुनिए। क्या बात कर रहा है? एकदम शुद्ध हिंदी बात कर रहा हूँ मैडम। मतलब मैं एकदम सही कह रहा हूँ मैडम। मतलब तू यो कहना चाह रहा है कि सर को अपनी गलती का एहसास हो गया? या सर, मॉम को अपनी गलती का हो गया है एहसास इज़दा, मुझे गधा कहती है मेरी सास इज़दा है। काफी पार की नजर है तुम्हारी सास की। वेल, खैर वो छोड़ो, ये बताओ कि मिस चौटाला ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा मैडम कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया। उनकी वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया मैडम। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि वो हमारे से माफी मांगना चाहते हैं? या सर, मॉम मांगना चाहती हैं आपसे माफी इज़दा, क्योंकि उन्होंने इंसल्ट की है आपकी काफी इज़दा है। नहीं 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 यार गोपी, माफी क्या मंगवाएंगे अब, जबकि मिस चौटाला को जो है अपनी गलती का एहसास खुद ही हो गया है, तो हम खुद उनसे आके माफी मांगेंगे। सर आप? हाँ, मैं मांगूंगी सर से माफी। अरे माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जावे। जब सर इतना बड़प्पन दिखा रहे हैं तो मैं भी कोई कम ना हूं। और मैंने भी तो कितना उन्हें जो है धमका दिया था, सच बैड बिहेवियर। तो सर आपकी मीटिंग फिक्स करवाऊं? हाँ बिल्लू, सर से हमारी मीटिंग फिक्स करवा। सर मिस चौटाला, वो मन ने कुछ पता लगा है सर। पता तो हमको भी लगा है। मन ने कुछ कहना था सर आपसे। अरे हमें भी कहना था आपसे कुछ। पहले मैं कह लूं जो मैं कहने आई हूँ? नहीं, पहले हम कहेंगे, क्योंकि दरअसल बात क्या है, जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं ना, वो हमारे अंदर बुलबुल बन के उठ रही है। सर मन ने बेरा आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं भी कतई शर्मिंदा हूँ सर। नहीं शर्मिंदा तो हम भी हैं मिस चौटाला। अरे छोड़िए ना, अब कहाँ, अब हो गया, बात खत्म। चलिए एक काम करते हैं, हम आपको सॉरी बोलते हैं। सॉरी मिस चौटाला। अरे नहीं सर, सॉरी तो मन ने कहना चाहिए सर। मैं आपको सॉरी कहती हूँ, मैंने पता नहीं आपसे क्या कह दिया। और सर हमारा है भी ना दिमाग एकदम मोटी, एकदम खोपड़ी मारी। वो मतलब घड़ी है, इतनी अलार्म है, घड़ी इज मशीन, तो कभी बजे ना बजे, इसमें आपका क्या कसूर? नहीं, लेकिन जो बात आपने कही थी वो बिल्कुल ठीक थी भाई। अगर हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको पिकअप करेंगे, और तो भाई हमको घड़ी के अलावा जो है वो मोबाइल में भी अलार्म लगाना चाहिए था। जो वादा किया था वो निभाना चाहिए था। है मोबाइल, देखिए सर, अब मोबाइल तो अब मैं जेब में लेके घूम रही हूँ ना, यही बात है सर। मोबाइल का यूज करा नहीं मैंने। सहूलियत आप सही कह रहे थे है उसका। मैं आपको अगर एक SMS ही छोड़ देती कि सर आप लेने नहीं आए लेट हो रहा, तो मैं ऑटो में जा रही हूँ, तो हमारा केस आता। पर सर ऐसे गर्म दिमाग में मैंने कुछ सोचा ही ना। यही सर एक ड्रॉबैक है हमारे में। चलिए छोड़िए सर, जाने दीजिए, है ना। मन ने एक एक्चुअली हेल्प चाहिए थी सर आपकी। हाँ बोलिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? सर हमारे ताऊ ने ना सर एक हमारी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया हमारा। उनका एक दोस्त है और उनके दोस्त का छोरा है त्रिलोकी चौधरी। और सर वो त्रिलोकी चौधरी सर वो एक नंबर का निकम्मा, ओंगड़, बेवकूफ, दफा टाइप का छोरा है, और उससे कतई मन ने शादी ना करनी सर। हाँ बिल्कुल मत कीजिए, करनी भी नहीं चाहिए ऐसे ओंगड़ टाइप लड़के से शादी। भाई आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ है ना सर? हाँ बिल्कुल। हाँ यही हमारा भी मानना है। हाँ। अब सर बात यो हो गई कि
ओ हो। अच्छा, तो मैटर ये है, यानी कि वो जो पुतैया है वो पुतैया नहीं आपके मौसा जी हैं। तेरे की सब गड़बड़ा गया मिस चौटाला, सब गड़बड़ सा हो गया है। खैर आप चिंता ना करें, हम है ना, अब जो है हम अपनी रेपुटेशन जो है आपके मौसा जी के सामने ऐसी बदल देंगे और उनके सामने ऐसे कुछ बन जाएंगे कि वो बिल्कुल निश्चिंत होकर हमसे इंप्रेस होकर वापस लौट जाएंगे और आपकी वो त्रिलोकी चौधरी औंगा टाइप आदमी नहीं है, उससे शादी बच जाएगी है? थैंक यू सर, थैंक यू। बोले बता एक्सक्यूज मी सर, जी। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रही थी। हाँ पूछिए। ये जो सर तमाम लेडीज और अपना गर्ल्स और मिनी स्कर्ट्स और ये जो आपका अपने एक रास लीला के मोहन हो रहे थे सर, उसका क्या मामला है? छोड़िए ना मिस चौटाला, कहाँ लगी हैं आप उन सब पुरानी बातों में? रात गई बात गई, वो खत्म हो गई। वो वैसे आपको बता दें, ऐसा कुछ था नहीं, यूं ही चल रहा था। खैर वो सब छोड़िए, अब आप ये देखिए कि आपके मौसा जी और वो त्रिलोकी चौधरी का हम क्या करते हैं। मौसा जी जलेबी रबड़ी खाएंगे? ए बको मत, फोन करके मंगवा लो। देखो रसगुल्ला भी मंगवा लेना। सर कहाँ रह गए? क्या पता भैया। जय हो। अरे यार कमाल कर रहे हो तुम यार। और तुमने तो हमको डरवा दिया। हाँ नहीं तो। एक मिनट। प्रणाम। आशीर्वाद ले रहे थे आपका। अरे लेकिन भैया, एक पुतैया से तुम काहे आशीर्वाद ले रहे थे? हाँ नहीं तो। नहीं आप पुतैया हो, लेकिन हैं तो आप बूढ़े। हमारा मतलब है आप बुजुर्ग हैं, और हमारे मम्मी डैडी ने हमें संस्कार दिए हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वाह वाह सर वाह, संस्कार हो तो आपके जैसे हो। क्यों भैया, सर के जैसा लड़का दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। या ब्रो, अगर कोई मेरी सिस्टर होती ना तो मैं उसकी शादी के लिए ना सर जैसा ही लड़का ढूंढता। बेटा हम बांदा से आए, हम सब कुछ समझते हैं। समझ गए ना? तुम हमको गधा समझ रहे हो? नहीं वो तो भैया हैं। वेल, और ऐसा है कि हमें ये बात पता है कि तुम्हें जरूर ये जानकारी हो गई है कि हम चंद्रमुखी के मौसा हैं। तभी तो तुम ये कर्मकांड कर रहे हो और खुद को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ नहीं तो। अरे मौसा, अरे मौसा तू कतई मान क्यों ना रहा है? मौसा यो घने शरीफ आदमी से ना, मैं बता रही हूँ ना, वो रानी और वो दूसरी वाली छोरी, वो सब मिशन के तहत हो रहा था इनके साथ। तुम्हारा यकीन कर, ही इज अ गुड मैन, मतलब वेरी नाइस। हाँ बस बिटिया बस, हम एक बार तुम्हारी बात में आ गए, अब नहीं, समझी ना? और जहां तक रही इसकी बात, इस शरीफ जादे की जो शराफत है ना, वो हम देख चुके हैं। और सुनो, तुम सब लोग कान खोल के सुन लो। कल रात यहीं इसी चौकी पे चंद्रमुखी की सगाई होगी, और वो भी त्रिलोकी चौधरी के साथ। अब तक ये त्रिलोकी नहीं आया, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था।
हाँ नहीं तो। हो सका है कि किसी गाड़ी के नीचे आके त्रिलोकी से परलोकी हो गया हो। हैं? नहीं मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है। अरे ताऊ, राम राम। इबत्तर ने बुलाया, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया, जान हथेली पे ले आया। फूटा उखाड़ के। अरे जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। चंद्रू, शर्मावे मत ना। मन्ना है ना, सब बेरा है। मार से मिलने की खातर ना, हैं? तू मरी जा रही है। ले देख, इब ना थारा त्रिलोकी थारे सामने खड़ा। ए त्रिलोकी, तू जो है ना हमारे से दूर ही रह, समझा कि नहीं? वरना याद ना है बचपन में कैसे ट्रैक्टर के पीछे बांध के थारा से खेत जुतवा लिया था। अरे बावली, कुछ नहीं भूलिया मैं। थारी एक एक बात, थारी एक एक लात, सब याद है मन ने। और इब रही हो दूर रहने की बात ना, तो ज्यादा दिन की बात ना आयो। बस तेरी मेरी शादी हो जाएगी। चल हट। और उसके बाद बन जावेगी तू हमारी घरवाली। चल हट। अरे चंद्रू, भाई यो बता, यो दो जोकर कहां से राख रखे तन्ने? भैया आपको जोकर बोल रहे। तुम्हें सलमान खान का है? एक्सक्यूज मी ब्रो, आई एम गोपी इज द, जो पहनता है कानून की टोपी इज द है। और मैं बिल्लू, बिल्लू। साल भर तुझे गधे की तरह पढ़ाई करवाई, गधे की तरह पढ़ाई करवाई, गधे की तरह पढ़ाई करवाई, उसके बावजूद सिर्फ 30% अंक। 30% अंक। अरे अरे इसको कोई रोको भाई, रोको। हाँ नहीं तो 30% अंक लेकर आया तू। आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा, तेरी खाल उधेड़ दूंगा। ओ बिल्लू, कुछ हुआ था क्या? अरे बावली पूछे मत ना। अरे बहुत कुछ हुआ था, तन्ने मन्ने जचा जचा के पीटता था भाई, घुमा घुमा के मारा था। इब देख मैं थारे अंजर पंजर कैसे ढीले करूं सू। नहीं 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 त्रिलोकी जी, देखो आई एम सॉरी। मेरी ना, मुझे ना भूलने की बीमारी है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। अरे बावले, भूलने की बीमारी तन्ने से, पर मन्ने बिल्कुल भी नहीं। देख त्रिलोकी, मन ने थारे से शादी ना करनी। अरे बिटिया, अरे कैसी बात कर रही हो तुम? अरे आज रात तुम दोनों की सगाई है। चल हट। और तुम ऐसी बात कर रही हो? हाँ नहीं तो। देखो बिटिया, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। हाँ, और तुम जो है ना सगाई की तैयारी शुरू करो। और चलो बेटा त्रिलोकी, तुमको हम रबड़ी खिला के लाते हैं। चंद्रू तू भी आ जाइयो, हम ना गैल बैठ के खाएंगे। चंद्रू आई मिस यू चंद्रू। मैडम मैं ना भूला नहीं था, मैंने जानबूझ के इस त्रिलोकी की कुटाई की है। गुड। कभी कभी ऐसे भूल भी जाना चाहिए। आई लाइक इट, गुड। मैडम, मैडम, सगाई के लिए अंगूठी खरीदने गए हैं वो लोग। या मॉम, वो मुझे डोनेशन वाले के पास भी लेके गए थे। डेकोरेशन। या दिस वन।
आग लगा देंगे, आग लगा देंगे मिस्टर चौटाला, लेकिन ये सगाई नहीं होने देंगे हम। अरे आप अपने ताऊ से आके कहती क्यों नहीं है कि भाई आपको शादी वादी नहीं करनी है इस लड़के से, और मत कीजिए, बात खत्म। सब तो कह के देख लिया और सब तो करके देख लिया। सर मारी मजबूरी से मारा ताऊ, और मारा ताऊ दिल का मरीज से। वैसे मैं अगर कुछ ऊंच नीच मैं कर दूं और मारे ताऊ को कुछ हो गया ना, तो उनके अलावा और कोई है ही ना हमारा दुनिया में। हम है ना। हमारा मतलब है कि हम सब है ना मिस्टर चौटाला। मिस्टर चौटाला, हम ये सगाई नहीं होने देंगे, बात खत्म हो गई बस। पर कैसे सर? जो भी करेंगे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। यस एक आइडिया है मिस्टर चौटाला, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या सर? सुनिए, बेटा त्रिलोकी, अब गांव जाके खाओ लौकी। यस अरे ताऊ, हाँ बेटा, एक बात बोलूं, इब्ना मारे से रहा जा रहा, अन्ना सहा जा रहा। इब तब ना अपनी भांजी से बोल दो कि वो जल्दी से ना मुझे सगाई की गुट्ठी पहना देवे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा त्रिलोकी, हैं? अरे बिटिया चंद्रमुखी, अरे बेटा अपने होने वाली पति की उंगली में अंगूठी पहनाओ, हाँ नहीं तो। अरे मन ने तो यो बात समझ में ना आ रही कि चंद्रमुखी ने ऐसा घूंघट इतना लंबा काहे को काट रखा है कि जैसे इसने मैंने कभी देखा ही ना हो, खूंटा उखाड़ के। वेल, मॉम को आ रही है शर्मिज़दा, ऊपर वाले का हो गया है कर्मिज़दा। अब यार घूंघट वूंघट से क्या फर्क पड़ता है यार, संस्कार हैं तो हम क्या कह रहे हैं वैसे। अरे यार तुम चुप रहो, समझ गए ना? अरे बेटी, अरे तुम जो है त्रिलोकी को जो है ये अंगूठी पहनाओ बेटा। हाँ, लो चंद्रू, अंगूठी पहना दो, ये लो। हो गई। अरे चंद्रू, हाथ निकालना बाहर को।